जब मेरी मेडिकल हुई थी तो उस बोर्ड में टोटल 30 बंदे थे, उसमें से सिर्फ 7 बंदे मेडिकल फिट हुए थे, उसमें से एक मैं भी हूँ। फिर मैं गारंटी देता हूँ अगर आप जुड़कर रहोगे, हमारे साथ जुड़कर रहोगे तो आप मेडिकल में आराम से फिट हो जाओगे और ग्राउंड फिट हो जाओगे, री मेडिकल नहीं मिलेगा। पुरानी कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा होता है कि डॉक्टर जब आपको पहली नज़रों में देखेगा तो पहली ही नज़रों में वो समझ जाएगा कि ये बंदा फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है या अनफिट है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बचपन से आप एक कहावत सुनते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। एसएससी जीडी का मेडिकल हार्ड तो है बट उनके लिए है जो जानते नहीं है। बट अगर जो थोड़ा बहुत भी एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में जान लेंगे वो फिट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि डॉक्टर आपको देखते ही आपको मेडिकल फिट कर देगा। वो कौन सा ट्रिक है, वो कौन सा टिप्स है जिससे कि डॉक्टर आपको देख कर ही मेडिकल फिट कर देगा। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एसएससी जीडी 2018 का बंदा हूँ। जब मेरी मेडिकल हुई थी तो उस बोर्ड में टोटल 30 बंदे थे, उसमें से सिर्फ 7 बंदे मेडिकल फिट हुए थे, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं 110% वो टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसे यूज कर लिए। फिजिकल में मैं बोलता था ना कि 26 मिनट 27 मिनट लगते हैं बट फाइनल के दिन 23 मिनट में आ जाओगे, आ गए ना। इसी तरह से देखना मेडिकल में आप ग्राउंड फिट होकर आओगे और मेरी गारंटी है कि आप ग्राउंड फिट होकर ही आओगे। तो मेडिकल के स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी के मेडिकल को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे बट मैं लिखित में गारंटी देता हूं अगर आप जुड़कर रहोगे, हमारे साथ जुड़कर रहोगे तो आप मेडिकल में आराम से फिट हो जाओगे और ग्राउंड फिट हो जाओगे, री मेडिकल नहीं मिलेगा। और अगर कोई आपसे ये बोलता है कि एसएससी जीडी के मेडिकल में लगता है तो ये सब बिल्कुल भी नहीं लगता है। 50 पैसे भी अब मेडिकल में नहीं लगता है क्योंकि भ्रष्टाचार ना के बराबर हो गया है। मुझे मालूम है कि आपने बहुत मेहनत से रिटर्न करा है और फिजिकल पास करा है। फिजिकल जो आपने पास करा है वो तो 110% आपकी मेहनत है, क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल में बोलता था आसान है बट आपके लिए उतना आसान नहीं था जितने आसानी से आपने फिजिकल पास कर लिया है। तो अब फिजिकल पास करने के बाद अगली रणनीति तैयार करेंगे, आगे हम मेडिकल की रणनीति पर बात करेंगे। इस तरह से फिजिकल में आपने एक स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है, उसी तरह से अगर आप मेडिकल में एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे तो आप आराम से मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाओगे, री मेडिकल आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपसे ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे वीडियोज़ को देखो। यूट्यूब पर हज़ारों क्रिएटर हैं, मैं उन सारे भाइयों को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप जिसको भी फॉलो करते हो उनके वीडियोज़ को देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका जो सपना है वर्दी लेने का वो आपका सपना पूरा हो जाए। देखो एक पुरानी कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा होता है कि डॉक्टर जब आपको पहली नज़रों में देखेगा तो पहली ही नज़रों में वो समझ जाएगा कि ये बंदा फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है या अनफिट है। सबसे पहली बात देखो, फौज में डरपोक बंदों की कोई जगह नहीं है। जो डरेगा वो कभी मेडिकल फिट नहीं होगा। हमारे बैच में एक बंदा था, जब उसका नौकरी चेक करने के लिए डॉक्टर आया तो उसके दोनों पैर कांपने लगे। तो आपको डरना नहीं है। देखो वो भी एक इंसान है, वो भी हम जैसे गरीब घर का ही बंदा है जो वहाँ तक पहुँचा है। तो अगर आप डरोगे तो वो आपको बहुत ही बारीकी से चेक करेगा। सबसे पहला शर्त, डॉक्टर आए या कोई भी आए उसके सामने आपको डरना नहीं है। आगे चलकर आप ट्रेनिंग करोगे, मिलिटेंस से आपका आमना सामना होगा। अगर टेररिस्ट आपके सामने आ जाए तो डर से ही आपको शू हो जाएगा। जब तक आप फायर करोगे तब तक में तो वो आपको उड़ा देगा। तो एसएससी जीडी का जब मेडिकल होगा तो सबसे पहली बात, कुछ भी हो जाए, आपके बॉडी में कितने भी प्रॉब्लम्स हैं, नोकनी हैं, कैरी एंगल्स हैं, कुछ भी है, आपको डरना नहीं है। जो नहीं डरेगा वही मेडिकल फिट होगा। दूसरी बात, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है। डॉक्टर को ये शो करना है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हूँ। तीसरी बात, जब आप देखना वहाँ मेडिकल देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर जो पर्सनल असिस्टेंट आएगा वो आपसे कहेगा कि जब डॉक्टर साहब आएगा तो बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़े रहना है, चेस्ट अप, निगाह सामने। आप उन्हीं बातों को फॉलो करना जो बातें उनके पर्सनल असिस्टेंट बताएंगे। हमारे फौज में एक रूल है, चेस्ट अप,
चिन अप निगाह सामने। तो जब आपके पास डॉक्टर आता है तो आपको दब्बू की तरह डरना नहीं है, सीआर की तरह। 0 किलोमीटर का शेर हो शेरनी हो तो बिल्कुल चेस्ट अप करके रहना है, चिन अप करके रहना है, निगाह में निगाह डालना है। डॉक्टर आपको एक बार देखना, जब आप खड़े हो गए तो डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे तक एक नज़र में देखता है। वो उसी समय आपकी नज़रों में नज़रें डाल के देखता है और आपसे नज़रों ही नज़रों में पूछता है कि क्या हाल है, आप कैसे हो, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो आपको नज़रों से बताना है, जिस तरह से अपने प्यार को, अपने गर्लफ्रेंड को हम बता देते हैं अपनी नज़रों से, उसी तरह से डॉक्टर जब आपको देखेगा बिल्कुल ही उनकी आंखों में अब इस तरह से भी नहीं देखना है, एक प्यार भरी नज़रों से उनको बताना है कि सर मैं मेडिकली फिट हूँ। तो वही फर्स्ट इंप्रेशन जो हो जाएगा लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जब आपको एक बार ऊपर से नीचे कर देखेगा और आप चेस्ट अप चिन अप निगाह सामने रखोगे तो डॉक्टर उसी जगह श्योर होता है कि चलो ये बंदा मेडिकल फिट है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर कैरी एंगल भी हैं या नोकनी है, मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, बड़े प्रॉब्लम्स को हम नहीं छुपा सकते हैं बट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हैं, तो डॉक्टर उस बंदे को ज़्यादा बारीकी से नहीं देखता है। उसके बाद जब डॉक्टर आपके बगल वाले बंदे का मेडिकल होगा, चाहे वो उसके इंटरनल पार्ट्स को देखे, चाहे उसके नोकनी को देखे, कैरी एंगल के देखे, उसके उंगलियों को देखे, तो आपको बस सामने देखना है, बगल वाले को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, डॉक्टर उसका क्या देख रहा है नहीं देख रहा है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और जब डॉक्टर आपसे बातें करेगा बिल्कुल ही मर्द के तरह जवाब देना। अगर आपसे पूछा आपका नाम है क्या है तो राहुल कुमार, पिताजी का नाम क्या है अंगद कुमार सिंह, माताजी का क्या नाम है रीता कुमारी। तो इस तरह से उनको बिल्कुल बोल्ड आवाज़ में बताना है, दब्बू की तरह नहीं बताना है, क्योंकि फ़ौज में दब्बू की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बात याद रखना, आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, चेस्ट अप चिन अप निगाह सामने करके रखोगे, डॉक्टर की नज़रों में नज़रें डाल के रखोगे, बिल्कुल भी डरोगे नहीं, हर चीज़ में डॉक्टर को और उनके पर्सनल असिस्टेंट को सपोर्ट करोगे, तो आप मेडिकल में ग्राउंड फिट करके आओगे। और आप आओ या ना आओ, मैं लिखित में देता हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती ग्राउंड फिट करवाऊंगा, क्योंकि मैं इतने वीडियोज़ बना दूंगा, इतने वीडियोज़ बनाऊंगा कि हर छोटे छोटे चीज़ पर बारीकी से आपको ज्ञान होगा। और जब आप मेडिकल देने के लिए आओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं पहली बार मेडिकल दे रहा हूँ। उस समय आप मेरे को धन्यवाद बोलोगे, थैंक यू सो मच बोलोगे मन ही मन, क्योंकि उस समय आप फील करोगे कि 0 किलोमीटर वाले भैया ने जो जो बताया था वही सब हुआ। तो यही 2-3 कारण है कॉन्फिडेंस में रहना है, चिन अप चेस्ट अप निगाह सामने, डॉक्टर की नज़रों में नज़रें डालना है, डॉक्टर कुछ भी देखे डरना नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे तो वीडियोज आने ही लगेंगे कि किसी प्रॉब्लम्स को कैसे छुपाना है, डॉक्टर के बिना कहे आप कैसे समझ जाओगे कि आप मेडिकली फिट हो रहे हो। और डॉक्यूमेंट्स की चिंता नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स तो 4 या 5 दिनों में बन जाएंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID दी हुई है, वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मेरे से जुड़ सकते हो। और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।